क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत, जो भारत और तिब्बत के बीच हिमालय की गोद में स्थित है, क्यों इतना रहस्यमय और अनोखा है? यह वही स्थान है जहां भगवान शिव का वास है, जहां योगी ध्यान लगाते हैं और जहां वैज्ञानिकों के यंत्र भी असफल हो जाते हैं। लेकिन इस पर्वत के रहस्य केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं हैं। आज से हजारों साल पहले, जब हिमालय का यह क्षेत्र मानव सभ्यता के संपर्क में नहीं आया था, तभी से कैलाश पर्वत को देवताओं का निवास कहा जाता है। किंवदंती है कि इस पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्यों? और यह परिक्रमा आखिर इतनी कठिन क्यों है? कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में एक सिद्ध योगी, जिसका नाम था गुरु गोरखनाथ, कैलाश पर्वत की ओर ध्यान करने के लिए निकले। उन्होंने कहा था, कैलाश पर चढ़ना केवल एक चढ़ाई नहीं है, यह आत्मा के भीतर यात्रा करने जैसा है। लेकिन जो सत्य इस पर्वत के अंदर छुपा है, वह केवल वही जान सकता है जो अपने अहंकार को त्याग दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक समय में भी कई वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने इस पर्वत को जीतने की कोशिश की, पर असफल रहे। कैलाश पर आज तक कोई चढ़ाई सफल नहीं हो पाई है। क्यों? क्या यह महज संयोग है या भगवान शिव स्वयं इस पर्वत की रक्षा करते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो कैलाश पर्वत के अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाएगी। यह गाथा सिर्फ पौराणिक कथाओं की नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं की भी है। वह समय जब एक तिब्बती भिक्षु ने इस पर्वत की परिक्रमा की और कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो इसे इतना अद्भुत बनाता है? क्या यह सच में भगवान शिव का निवास है? और क्या यह पर्वत समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से परे है? गुरु गोरखनाथ, जो अपनी तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे, हिमालय की चोटियों पर ध्यान लगाने के लिए निकल पड़े। उनके शिष्य उनसे पूछते, गुरुदेव, कैलाश पर्वत इतना रहस्यमयी क्यों है? क्या यह सच में भगवान शिव का निवास है या यह सिर्फ एक किंवदंती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, यह एक जीवित शक्ति है। यह ब्रह्मांड की धुरी है। जो इसे समझना चाहता है, उसे अपने भीतर झांकना होगा। जब वह कैलाश की यात्रा पर निकले तो उनके साथ 4 शिष्य भी थे। रास्ते में बर्फीली हवाओं और ऊंची चोटियों के बीच उन्होंने कई अद्भुत अनुभव किए। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हवा थम गई और वातावरण में एक अलौकिक शांति फैल गई। उनके शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसी ऊर्जा है? मेरे अंदर अजीब सी हलचल हो रही है। गुरु गोरखनाथ ने आंखें बंद कीं और कहा, यह वही शक्ति है जिसे देवता भी महसूस करते हैं। कैलाश केवल पत्थरों का पहाड़ नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है। यहां प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई का सामना करता है। जब उन्होंने कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू की तो रास्ते में उन्हें कई चमत्कारी दृश्य दिखे। एक जगह उन्होंने देखा कि एक साधु ध्यानमग्न बैठा है, लेकिन वह साधु वर्षों से हिला भी नहीं था। उसके चारों ओर बर्फ जम चुकी थी। गुरु ने पास जाकर उसे छुआ और वह साधु अचानक जाग उठा। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, तुम यहां क्यों आए हो गोरखनाथ? कैलाश पर्वत हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर चुके हैं। गुरु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यहां सत्य की खोज में आया हूं। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, तो तुम देखोगे, लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। इस चेतावनी के बाद गुरु गोरखनाथ ने क्या अनुभव किया? कैलाश पर्वत के अंदर क्या रहस्य छिपे थे जिन्हें समझने के लिए साधु ने चेतावनी दी थी? गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में कदम रख चुके थे। साधु की चेतावनी के बाद वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। बर्फीली हवाओं के बीच शांति ऐसी थी जैसे प्रकृति खुद ध्यानमग्न हो। हर कदम पर उनके भीतर एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। राघव ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, यह कैसी जगह है? यहां हर पत्थर और हवा में एक अलग सी ऊर्जा है। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जो इसे समझ लेता है, वह आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को जान लेता है।
जब उन्होंने परिक्रमा शुरू की तो एक अजीब घटना घटी। कैलाश के पास पहुंचते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय अपनी गति खो चुका हो। सूरज अपनी जगह स्थिर दिख रहा था और शिष्यों को लगा जैसे वे हजारों वर्षों से इस स्थान पर खड़े हों। तभी अचानक हवा में एक दिव्य आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी गहरी और शांतिपूर्ण थी कि हर किसी का मन स्थिर हो गया। आवाज ने कहा, जो सत्य की खोज में आए हैं उन्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। कैलाश के रहस्य को बाहर से नहीं, अपने भीतर से समझा जा सकता है। शिष्य मोहन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह आवाज किसकी थी? गुरु गोरखनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यह स्वयं भगवान शिव का संदेश है। वह हमें संकेत दे रहे हैं कि केवल आत्मा की पवित्रता से ही इस पर्वत के रहस्यों को जाना जा सकता है। परिक्रमा करते हुए उन्होंने एक विशाल पत्थर देखा जो शिवलिंग के आकार का था। जैसे ही गुरु ने उस पत्थर को छुआ, वहां अचानक एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में उन्हें कैलाश पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखा। पर्वत की छोटी से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। गुरु ने कहा, यह ऊर्जा केवल एक साधारण शक्ति नहीं है, यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करती है। यही कारण है कि कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी कहा जाता है। लेकिन यह ऊर्जा इतनी खास क्यों है? क्या इसका कोई रहस्य मानव सभ्यता के लिए छिपा हुआ है? और क्या गुरु गोरखनाथ इस रहस्य को समझ पाएंगे? गुरु गोरखनाथ ने कर्म चक्र के पत्थर को छूकर अपने जीवन के हर कर्म का अनुभव किया। यह अनुभव उनके लिए कठिन था, लेकिन उनकी आत्मा ने उस सत्य को स्वीकार किया। उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर गंभीरता का भाव स्पष्ट था। शिष्य मोहन ने झिझकते हुए पूछा, गुरुदेव, आपने क्या देखा? क्या यह सचमुच हमारे जीवन के हर पहलू को दिखाता है? गुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोहन, यह पत्थर केवल एक वस्तु नहीं है, यह हमारे जीवन के हर कर्म का आईना है। इसमें कोई छल, कोई माया नहीं। यह हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सच्चा स्वरूप दिखाता है। यह सुनकर शिष्यों के दिलों में उत्सुकता और डर दोनों का संचार हुआ। राघव ने साहस बटोरते हुए कहा, गुरुदेव, क्या मैं भी इसे छू सकता हूं? मैं अपने कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हूं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, याद रखना, सत्य सरल नहीं होता। यह तुम्हें तुम्हारी असलियत से रूबरू कराएगा। अगर तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो। राघव ने पत्थर को छुआ। उसी क्षण उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर कई भाव आने जाने लगे। कभी वह मुस्कुराता, कभी उदास हो जाता। थोड़ी देर बाद उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया और कहा, गुरुदेव, यह बहुत कठिन है। मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उनका सामना करना मेरे लिए असंभव लग रहा है। गुरु ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सत्य का सामना करने की पहली परीक्षा है राघव। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। साधु, जो यह सब देख रहे थे, बोले, कैलाश पर्वत केवल बाहरी यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जो इसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है उसे मोक्ष की राह मिलती है। लेकिन हर कोई इस सत्य को सहन नहीं कर सकता। यही कारण है कि कैलाश का हर व्यक्ति तक पहुंच पाना असंभव है। तभी गुफा के भीतर से एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे स्वयं पर्वत ने कुछ कहना शुरू किया हो। आवाज ने कहा, जो कर्मों का सामना करता है वही मेरे रहस्यों तक पहुंच सकता है। लेकिन याद रखना, जो भयभीत होता है उसके लिए यहां कुछ भी नहीं है। यह सुनकर शिष्य मोहन ने कहा, गुरुदेव, यह आवाज किसकी है? क्या यह भगवान शिव की चेतावनी है? गुरु गोरखनाथ ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह कैलाश पर्वत की आत्मा है। यह हमें बता रही है कि सत्य तक पहुंचने के लिए साहस, समर्पण और दृढ़ता चाहिए। लेकिन इस चेतावनी के बाद गुरु और शिष्य क्या करेंगे? क्या वे कैलाश के और भी गहरे रहस्यों को समझने का साहस करेंगे? और गुफा के भीतर कौन से नए चमत्कार उनका इंतजार कर रहे हैं? गुफा के भीतर गूंज रही वह रहस्यमयी आवाज मानो हर कण को स्पंदित कर रही थी। कैलाश पर्वत की आत्मा के इस दिव्य संदेश ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों को गहरे विचार में डाल दिया। यह केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी, सत्य को स्वीकार करने और स्वयं को पूरी तरह से शुद्ध करने की। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा,
यह संदेश साधारण नहीं है। कैलाश पर्वत केवल उन्हीं को अपना रहस्य उजागर करता है जो अपने मन और आत्मा से पूर्णतः निर्मल होते हैं। यह हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। साधु, जो गुफा के केंद्र में ध्यान मग्न थे, अब पूरी तरह से जाग चुके थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ की ओर देखा और कहा, तुम लोग सत्य की खोज में आए हो, लेकिन याद रखो, हर सत्य का सामना करना आसान नहीं होता। अगर तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। गुरु ने साधु से पूछा, महात्मन, कैलाश पर्वत की दिव्यता और इस गुफा की ऊर्जा का मूल क्या है? क्यों यहां हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता का सामना करता है? साधु मुस्कुराए और बोले, कैलाश पर्वत ब्रह्मांड की धुरी है। यह वह स्थान है जहां शिव ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की शक्ति को प्रकट किया। यहां से 4 नदियां निकलती हैं, सत्य, प्रेम, करुणा और शांति। यह स्थान हर जीव के जीवन चक्र को प्रभावित करता है। साधु ने आगे कहा, यह गुफा वह स्थान है जहां शिव ने अपने कर्मों को स्वीकारा और ब्रह्मांड की अनंतता को समझा। यहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह स्थान हमें हमारी आत्मा के हर पहलू से रूबरू कराता है। गुरु गोरखनाथ ने शांति से कहा, तो कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं, यह ब्रह्मांड और आत्मा का मिलन है। यही कारण है कि यहां कोई झूठ टिक नहीं सकता। साधु ने गुरु और उनके शिष्यों को गुफा के और अंदर चलने का संकेत दिया। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़े, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गुफा के भीतर एक झरना था, जिसका पानी दूध की तरह सफेद और चमकदार था। साधु ने कहा, यह जल शिव के ध्यान का प्रतीक है। जो इसे पीता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। लेकिन यह केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। गुरु गोरखनाथ ने झरने के पास जाकर ध्यान लगाया। उनके शिष्य यह देख रहे थे और उनके मन में उत्सुकता और भय दोनों का मिश्रण था। राघव ने झरने की ओर इशारा करते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या यह जल हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है? गुरु ने उत्तर दिया, यह जल केवल एक माध्यम है। असली मोक्ष हमारे कर्म, सत्य और समर्पण में छिपा है। लेकिन गुफा के इस दिव्य झरने का क्या रहस्य है? क्या गुरु और उनके शिष्य इस जल का स्वाद लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे? और गुफा के भीतर और कौन से अद्भुत रहस्य उनका इंतजार कर रहे हैं? गुफा के भीतर उस दिव्य झरने का दृश्य अद्भुत था। दूध की तरह सफेद जल से एक तेज आभा निकल रही थी, जो गुफा को रोशन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह झरना कैलाश पर्वत की आत्मा से सीधे जुड़ा हो। झरने की हर एक बूंद में एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी, जो गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों को अपनी ओर खींच रही थी। साधु ने कहा, यह झरना केवल एक साधारण जल स्रोत नहीं है, यह कैलाश की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। जो इसे ग्रहण करता है, उसे अपने जीवन के हर कर्म का सामना करना पड़ता है। यह जल न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसे परम सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल उन्हीं के लिए है जो अपने भय और अहंकार को पूरी तरह त्याग चुके हैं। गुरु गोरखनाथ ने झरने की ओर देखा और कहा, यह हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। अगर यह जल हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, तो हमें इसे अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन यह सत्य को सहन करने की शक्ति भी मांगता है। गुरु ने झरने के पास बैठकर ध्यान लगाया और झरने के जल को अपने हाथ में लेकर पी लिया। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, उनकी आंखें बंद हो गईं और उनका पूरा शरीर एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता का भाव था। शिष्य राघव ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने क्या अनुभव किया? यह जल आपके अंदर क्या परिवर्तन लाया? गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, यह जल केवल शुद्धता नहीं देता, यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाता है। यह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। मैंने अपनी आत्मा के हर पहलू को देखा और मुझे यह अनुभव हुआ कि सत्य केवल भीतर है, बाहर नहीं। शिष्यों ने यह सुनकर झरने के जल को पीने का निश्चय किया। मोहन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने झरने के पास जाकर जल ग्रहण किया, लेकिन जैसे ही उसने जल को पिया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वह कभी हंसने लगा तो कभी रोने लगा। मोहन ने घबराते हुए कहा, गुरुदेव,
मैंने अपने जीवन के हर पाप को देखा। मैंने जिन गलतियों को कभी भुला दिया था, वे सब मेरे सामने आ गईं। यह अनुभव बहुत कठिन है। गुरु ने मोहन को शांत किया और कहा, यह जल तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा है। इसे सहन करो और यह तुम्हें एक नई दिशा देगा। बाकी शिष्यों ने भी झरने का जल ग्रहण किया और अपने अपने अनुभवों से गुजरे। गुफा के वातावरण में अचानक एक दिव्य संगीत गूंजने लगा। यह संगीत ऐसा था जो उनके मन को शांत कर रहा था और उनके भीतर की हर हलचल को स्थिर कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सभी ने उस सत्य को देख लिया है जिसे कैलाश पर्वत सिखाना चाहता है। यह पर्वत केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह ब्रह्मांड का केंद्र है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन क्या झरने के जल का अनुभव उनके लिए अंतिम था, या गुफा के भीतर अभी और रहस्य बाकी है? और यह दिव्य संगीत किसकी उपस्थिति का संकेत है? झरने का जल ग्रहण करने के बाद गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उनका मन पहले से अधिक शांत और विचार मुक्त हो चुका था। गुफा के अंदर गूंजता दिव्य संगीत उनकी आत्मा के हर कोने तक पहुंच रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं कैलाश पर्वत ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया हो। राघव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह संगीत कहां से आ रहा है? यह इतना दिव्य और अलौकिक है, मानो यह हमें किसी गहरे रहस्य की ओर बुला रहा हो। गुरु गोरखनाथ ने अपनी आंखें बंद कर उस संगीत को महसूस किया और कहा, यह संगीत केवल हमारी इंद्रियों का अनुभव नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह सत्य है जिसे हम सुन सकते हैं जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह शिव के डमरू की ध्वनि है जो हमें अगले रहस्य तक ले जाने का संकेत दे रही है। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, यह संकेत है कि तुम लोग कैलाश के अगले चरण के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, आगे की यात्रा आसान नहीं होगी। यह तुम्हारी आत्मा और मन की अंतिम परीक्षा होगी। गुरु गोरखनाथ ने साधु से पूछा, महात्मन, इस दिव्य संगीत का अर्थ क्या है और यह हमें कहां ले जाएगा? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह संगीत शिव के उस नृत्य का प्रतीक है जिसे तांडव कहा जाता है। यह जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश का संदेश है। जो इसे समझ सकता है वही ब्रह्मांड के सत्य को जान सकता है। अब तुम्हें गुफा के उस हिस्से में जाना होगा जहां स्वयं शिव ने ध्यान लगाया था। गुरु और उनके शिष्य गुफा के और भीतर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, गुफा की दीवारें बदल रही थीं। उन पर उकेरे गए चित्र शिव के तांडव, सृष्टि के जन्म और समय के चक्र को दर्शा रहे थे। हर चित्र के साथ शिष्यों का मन और अधिक शांत और स्थिर हो रहा था। गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचते ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां बीच में एक विशाल त्रिशूल खड़ा था जो चमक रहा था। त्रिशूल के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। गुरु ने उस त्रिशूल के पास जाकर ध्यान लगाया और कहा, यह त्रिशूल शिव का प्रतीक है। यह शक्ति, संतुलन और सृजन का प्रतीक है। तभी त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला और पूरे कक्ष में फैल गया। उस प्रकाश के साथ ही एक गूंज सुनाई दी, जो मेरे पास सत्य की खोज में आता है उसे अपने भीतर की हर झूठी परत को हटाना पड़ता है। कैलाश केवल उनका स्वागत करता है जो अपने भीतर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। गुरु गोरखनाथ ने इस संदेश को सुनकर शांति से कहा, यह शिव का आशीर्वाद है। अब हम कैलाश के अंतिम रहस्य के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन त्रिशूल का यह प्रकाश और शिव का संदेश क्या दर्शाता है? क्या यह गुरु और शिष्यों की अंतिम परीक्षा है? और क्या कैलाश का अंतिम रहस्य अभी भी अनदेखा है? गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य उस रहस्यमयी गुफा के भीतर साधु के दिव्य प्रकाश के साक्षी बन चुके थे। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र अंकित थे, जिनमें शिव का नृत्य, सर्पों की परिक्रमा और कैलाश से निकलती 4 नदियों का चित्रण था। यह सब उन्हें ब्रह्मांड की अद्भुत कहानियां सुना रहा था। लेकिन गुफा का केंद्र अभी भी रहस्यमय था। साधु ने गुरु गोरखनाथ से कहा, यह केवल एक गुफा नहीं, यह ब्रह्मांड का द्वार है। यहां से समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जो यहां ध्यान करता है उसे अपनी आत्मा के हर पहलू को देखना पड़ता है। गुरु ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, हमें कैलाश पर्वत की ऊर्जा और इसके रहस्यों के बारे में और जानने की इच्छा है।
क्या आप हमें इसकी सच्चाई बताएंगे? साधु ने कहा, कैलाश पर्वत न केवल शिव का निवास है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र भी है। यह वह स्थान है जहां धरती और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। कैलाश पर्वत की संरचना एक प्राकृतिक पिरामिड की तरह है, जो पृथ्वी की ऊर्जा को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। यही कारण है कि यहाँ का हर पत्थर, हर कण दिव्यता से भरा हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने ध्यान लगाते हुए पत्थर को स्पर्श किया। उसी क्षण एक तेज प्रकाश पूरे गुफा में फैल गया। गुरु ने देखा कि वे अपने जीवन के हर क्षण को फिर से जी रहे थे। हर अच्छा और बुरा कर्म उनके सामने आ रहा था। उनके चेहरे पर दर्द और संतोष दोनों के भाव थे। लेकिन गुरु गोरखनाथ के इस अनुभव के बाद क्या होगा? क्या उनके शिष्य इस शक्ति का सामना करने का साहस करेंगे? और गुफा के अंदर और कौन से रहस्य छिपे हैं,